हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सारे बहुत खुश होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। मैं आपको पता है कि आज मैं कई दिन के बाद दोबारा से फिर वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि आजकल मेरे जब से पैर में लगी है तब से मेरे वीडियोस में डिले हो रहा है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आप सबको पता है कि चल रही है। आज मैं लेके आई हूँ कि किस तरह से मैं अपनी टैप्स को साफ़ करती हूँ। यहाँ फरीदाबाद में पानी बहुत ज़्यादा ख़राब आता है, तो यहाँ जितने भी नलके होते हैं, टैप्स होते हैं बाथरूम के या किचन के, सबके ऊपर एक लेयर जम जाती है। अब मेरे नलके तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, क्योंकि 2 महीने से तो मैं बिल्कुल पैर की वजह से ही बिस्तर में पड़ी हुई थी। प्लस उससे पहले भी काफ़ी टाइम हो गया था। मैं सोच रही थी आज करूँगी साफ़, कल करूँगी। पेपर चल रहे थे बस इसी तरह से कि नोटबुक चेकिंग में मैं आज जा रही थी, फिर पेपर चेक हो रहे थे, तो बस इसी ऐसे करते 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 मेरे नलके बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। पहले मैं क्या करती थी, मैं अर्बन क्लैप वगैरह इनको बुलाती थी, लेकिन अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता था, क्योंकि हर महीने 2 महीने में मेरे टैप फिर वही गंदे, वही पानी की लेयर जम जाना और बहुत गंदे हो जाना। फिर मैंने खुद ही एक सॉल्यूशन मैंने कि मैं कुछ अपने ऐसा ढूंढती हूँ कि जिससे कि मैं खुद कर पाऊँ नलकों को, क्योंकि बार बार नहीं बुला सकते, हम लोगों के लिए नहीं पॉसिबल होता। तो मैंने खुद फिर बेकिंग सोडा या नींबू का जूस लेके इनको मिला के विनेगर डाल के मैंने कोशिश करी। एक तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्लस काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ रही थी, तो मुझे वो पसंद नहीं आए। नो डाउट अगर आप बेकिंग सोडा, विनेगर और ये लेमन जूस को मिला के अगर आप करते हो तो आपके नलके बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं अगेन, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। और मेरे जैसे जो वर्किंग होते हैं उनको तो चाहिए होता है कि फटाफट से, मतलब कि विदिन 2 मिनट चीज़ें साफ़ हो जाए। तो फिर मैंने एक और सॉल्यूशन निकाला और वो सच में बहुत अच्छा है। आप सब अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। इवन छोटे बच्चे भी, मतलब जैसे कि छोटे बच्चे इन द सेंस कि बहुत छोटे तो नहीं कह रही, जैसे कि आपके टीनेजर आपके बच्चे हैं, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत आसानी से, और बहुत आसान है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक। मैं एंड में बताऊंगी कि मैंने क्या अप्लाई किया है अपने नलकों को साफ़ करने के लिए। तो चलिए चलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से अपने बाथरूम के या किचन के नलकों को मैं साफ़ करती हूँ। कि कितने गंदा ये नलका हो रहा है, बिल्कुल जैसे कि कलर भी नज़र नहीं आ रहा, और कितने ज़्यादा वाटर स्टेन इसके ऊपर या वाटर मार्क आए हुए हैं, और मतलब मन भी नहीं कर रहा कि ये साफ़ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या इसको रेगड़ूं में। आप खुद ही देख पा रहे हो कि बिल्कुल ऐसे जंक जैसा हो गया है। यहाँ फरीदाबाद में सच में पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसकी वजह से। और दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे हाथ में भी जैसे कि चोट लगी हुई है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हाथ की भी मेरे में आ रही है। कट लग गए आज सुबह, क्योंकि पैर से ना बैलेंस नहीं बन पाता, तो चीज़ें ना थोड़ी सी वो हो जाती है मेरे लिए मुश्किल अभी। तो चलिए, पर मैं आपके लिए दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने किया। क्योंकि कट लगा हुआ है तो मैंने हाथ में पॉलीथीन लगा लिया अपने में। आप कोई है वो ग्लव्स हो वो ले लीजिए, और या नहीं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं सीधा डायरेक्ट हैंड से। अब मैंने जो सॉल्यूशन है मैं बताऊंगी मैंने क्या अप्लाई किया है। ये मैंने अपने टैप्स के ऊपर लगाना शुरू कर दिया है, हल्का सा गीला करके, और अपने टैप्स के ऊपर ये मैंने अप्लाई कर रही हूँ, और पूरी बहुत अच्छे से इसको कवर कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे से इसके कोने में नलके के सारे में रगड़ रही हूँ। और आपने अगर याद रखिए कि कंडीशन मेरे नलकों की कैसी थी, ये दिमाग में रखना कि कितनी बुरी हालत में ये नलके हुए पड़े थे। तो अब मैं बहुत अच्छे से इनके ऊपर बहुत अच्छे से कोटिंग कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे से कोटिंग कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा पाउडर ये नहीं लगता है, बहुत सस्ता आता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको लास्ट में नाम बताने वाली हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया है। और देखिए कि अच्छे से बिल्कुल वो कर रही हूँ, वो ख़त्म हो गया है। अब मैं एक ब्रश लेके कि जहाँ और भी जैसे कि बिल्कुल हिडन जैसे कि कोने में बिल्कुल होते हैं, तो वहाँ इस पाउडर को वहाँ तक भी कवर कर रही हूँ, धीरे धीरे हर नलके पे वहाँ कवर कर रही हूँ, बिल्कुल नीचे की तरफ जहाँ मेरी फिंगर नहीं पहुँच पाती, हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ मैं ये जो एक बेकार ब्रश मैं ऐसे रखती हूँ, जो टूथ ब्रश होते हैं मैं उनको फेंकती नहीं हूँ कभी, तो मैंने वहाँ पर भी ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर दिया इस पाउडर को। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, देखिए कि अच्छे से बिल्कुल वो करके अच्छे से कवर करके, पहले तो हाथ से ही रगड़ने की कोशिश करो, जैसे कि ऊपर जो गंदगी जगह या जो भी हो, वाटर के स्टेन जो भी हो वो सारे निकल जाए। और ब्रश की तरह उससे भी हल्के, जो बिल्कुल अंदर कोनों की तरफ जहाँ हाथ नहीं पहुँच रहा है वहाँ उससे करें। अब मैंने जो लोहे का स्क्रबर आता है मैंने उससे रगड़ना शुरू कर दिया है। अगर आप देख पा रहे हो तो शाइन आनी शुरू हो गई है मेरे नलकों में, और मुश्किल से अभी मुझे 1 मिनट भी अभी हुआ नहीं है।
और मैं बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है हाथ में छोटा सा भी कट होता है तो जलन हो जाती है। और अब मैं लोहे के स्क्रबर से इसको बहुत रगड़ रही हूँ अच्छे से। मतलब अभी तो इतना अच्छा तो नहीं कर पाऊँगी, और ना मैं बहुत ढंग से खड़ी हो पा रही हूँ, तो मैं बैठी हुई हूँ किस स्टूल पे और फिर मैं कर पा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं फ़ोर्सफुली नहीं कर पा रही हूँ। अब आप देखिए कि मैंने मुश्किल से 1 डेढ़ मिनट ही रगड़ा है, और उसी में मेरे नलके की हालत आप देख लीजिए इस टैप की। चमक आनी शुरू हो गई। अब मैंने इसीलिए कहा था पहले आप याद रखिए कि फ़र्स्ट मेरे जब अप्लाई करने से पहले मेरे टैप कैसे थे और अभी मेरे नलके कैसे हैं। अब मैं क्या करूँगी, दोबारा से थोड़ा सा सॉल्यूशन दोबारा से भी लेने वाली हूँ, थोड़ा सा और लगाऊँगी अभी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पा रही हूँ। एक बार और इनको रखना पड़ेगा, और ज़्यादा शाइन के लिए क्या करो, आप इनको रात में रख दीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरा नलके काफ़ी ज़्यादा चमक गए। ये दोनों वाटर टैप हैं, देखिए कि काफ़ी अच्छे से चमक रहे हैं, बिल्कुल नए जैसे तो नहीं हुए। अभी मुझे एक बार और इनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं बार-बार कह रही हूँ ना, हाथ की वजह से रगड़ नहीं पाई थी। लेकिन आपको फ़र्क बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, और मुश्किल से मैंने 1 या 2 मिनट, मतलब 1 से 2 मिनट के बीच में किया है आपके सामने। और आपको टैप की कंडीशन पहले आपने देखी और अब आपने देखी है। ये देखिए, जो मैं मैजिक सॉल्यूशन बता रही थी वो था पीताम्बरी। पीताम्बरी हम सब जानते हैं, पीताम्बरी एक मैजिक सॉल्यूशन है, एक मैजिक पाउडर है, और ये स्टील, आयरन, ब्रास, सिल्वर, एल्युमिनियम 6 मेटल पे ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए कि स्टील है, कॉपर है, ब्रास है, एल्युमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है, और ये बिल्कुल आपके किसी भी मेटल को ख़राब नहीं करता। और ये बहुत सस्ता आता है, शायद 40 या 50 रुपए का पैकेट आता है। मेरे तो राशन में मैं मंगवाती हूँ, तो इसलिए रेट मुझे नहीं पता 40 या 50 रुपए का होगा, यहाँ लिखा होगा, मैंने शायद ध्यान भी नहीं दिया है। और ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा पाउडर है, आप इसको अप्लाई करें। ये था मेरा आइडिया। आपने देखा कि मैंने पीताम्बरी के साथ में किया था, और मेरे टैप आपको बिल्कुल दिख गए होंगे। जो फर्स्ट उनकी कंडीशन थी, आप इसके थंबनेल पे भी देख सकते हैं, पहले वो कैसे थे बिफोर अप्लाइंग द पीताम्बरी, और बाद में वो कैसे थे। आप कहोगे कि मैम बहुत अच्छे से तो साफ़ नहीं हुए, बिल्कुल नए जैसे, तो जैसे आप कह रही थी बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरे हाथ में कट लगा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो। चाकू से कट गया था, तो थोड़ी सी मुश्किल मुझे ना रगड़ने में हो रही थी, तो मैंने अपने हाथ पे, आपने देखा होगा, पॉलीथीन चढ़ाई हुई थी, क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये क्योंकि छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना उंगली में, इनमें बहुत ज़्यादा ऐसे चुभती हैं, नहीं कर पाते हैं, बस इस वजह से। वैसे पीताम्बरी हाथों के लिए बिल्कुल सेफ़ होता है, सेफ़ फॉर हैंड्स इस पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको कोई एलर्जी या कुछ है तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, मेरी तरह पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं। और भी आपको बेटर रिज़ल्ट चाहिए तो आप रात भर छोड़ दीजिए इसको, नहीं तो 1 घंटे के लिए लगा के छोड़ दीजिए, और जब फिर आप इसको वाइप करेंगे तो बिल्कुल चमकता हुआ निकलेगा। 6 तरह के मेटल्स के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं पीताम्बरी को, जैसे कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था। तो यूज़ करिए, मुश्किल से 5 से 10 रुपए का आपका खर्चा आता है, और बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। 2 मिनट की मतलब मेहनत है, और कोई भी घर में कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, बस छोटे बच्चों को छोड़ के। और मैं आपको अपना पैर भी दिखाना चाहूँगी। आप कहोगे मैम पैर कैसा है, क्योंकि कई बार मैसेजेस भी आ रहे हैं मेरे पास, कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं आपको अपने पैर की भी कंडीशन दिखा देती हूँ। और देखिए, इस पैर के साथ ही मैं स्कूल भी जा रही हूँ, और यहाँ पे भी आज देखिए कि खड़े होके मैंने सहारा लेके अपनी बेटी का ये काम भी किया है, आपके लिए एक वीडियो भी बनाई है। तो देखिए मेरा पैर कैसा है, ये कंडीशन है मेरे पैर की। अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग अभी भी है, और पूरा सूजा हुआ है मेरा पैर, लेकिन फिर भी मैं काम करती हूँ, मुझे ना काम से डर नहीं लगता। और ये है, अब पता नहीं अब कितने दिन और मुझे थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और पसंद के बाद आप प्लीज़ शेयर भी करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस तरह की वीडियोस, जहां आपको थोड़ा फ़ायदा हो रहा हो, कम पैसों में मैं जैसे आपको जुगाड़ बताती हूँ, तो शेयर भी करिए, जिससे कि और लोगों तक भी ये बेनिफिट्स पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।